हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, वर्बल प्रॉब्लम करेंगे मैट्रिक्स के लिए। तो मैंने इस टाइप के भी क्वेश्चन करवाए नहीं थे, तो 3-4 आपके बुक में दिए हैं और 3 पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 20 है। अभी जितने आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं सब करवा दिए जाएंगे। तो ये आपका है 3.2 का क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 20। हम आज इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं, क्या मतलब है। जैसे अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा से लगाना है, पहले इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा से लगाना है। पहले आप जनरल तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे दिया है ए बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ ए 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन क्या दिया है इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, तो इतने बुक्स हैं उसके पास ना। तो सबसे पहले लाइन यहाँ रफ हम कुछ समझते हैं, उसके बाद फिर ठीक है पहले रफ समझते हैं। ये रफ मेन है इसमें। ठीक है, अगर इसको आप समझ गए तो यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं। बाद में हम इसको बता देंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा से क्या मतलब हो लगाने का। तो देखिए सबसे पहले उसने 3 सब्जेक्ट की बात की है, केमिस्ट्री की बात की है, फिजिक्स की बात की है और इकोनॉमिक्स की बात की है। तो पहला उसने जो बात की है केमिस्ट्री, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, फिर उसने अगले सब्जेक्ट की बात की है फिजिक्स, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स। फिर अगली बात उसने की है नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या क्या बुक्स दिए हमें देख लीजिए। उसके पास जो बुक है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन का मतलब हो गया आपका 10 और 1 डजन में क्या होता है 12, 120 हो गया आपकी केमिस्ट्री की बुक। 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 मल्टीप्लाई बाई 12 96 आपकी हो गई फिजिक्स की बुक। इकोनॉमिक्स क्या दिया है फिर 10 दिया हुआ है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 12, ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल हो जाएगा 120 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर ऑफ बुक्स केमिस्ट्री हो गए आपके 120, फिजिक्स के हो गए 96, इकोनॉमिक्स के हो गए 120। फिर आगे लिखा है दियर सेलिंग प्राइस, उनके सेलिंग प्राइस दिए हैं 80, 60, 40 और यहाँ पर लिखा है ईच। हर एक बुक का, केमिस्ट्री की एक बुक की सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, केमिस्ट्री की एक बुक की सेलिंग प्राइस क्या है 80 रुपीज़। अगला फिजिक्स का आपका दिया है 60 रुपीज़ एंड नेक्स्ट आपका जो सेलिंग प्राइस इकोनॉमिक्स का दिया है ये दिया है 40 रुपीज़ ईच, हर एक का प्राइस दिया। अगर हम मैट्रिक्स अलजेब्रा ना यूज़ करें, जनरल तरीके से लगाएं, तो इसमें लिखा है टोटल अमाउंट दैट द बुक्स शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। कह रहा है सारे बुक को बेचने के बाद वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा। ठीक है, उसके पास कितना अमाउंट आएगा अगर सारे बुक को सेल कर देता है। तो सीधी सी बात है, केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस 80 दिया है और टोटल बुक कितने हैं 120। जब इस सबको सेल कर देगा कितना अमाउंट उसे मिलेगा 120 मल्टीप्लाई बाई 80। तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, केमिस्ट्री की सारी बुक अगर वो सेल कर देता है तो अमाउंट उसके पास आएंगे 120 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा आपका 80। फिजिक्स की सारी बुक अगर सेल कर देता है, 96 बुक थे, एक का प्राइस क्या दिया है आपका 60, तो 96 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 60। सिमिलरली इकोनॉमिक्स से आपके कितने बुक दिए हैं 120, तो 120 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा आपका 40। ठीक, राइट। अब बताइए क्या इन सबको ऐड किया जाएगा, बिल्कुल ऐड किया जाएगा। क्यों बोल रहा है कि अगर सारे बुक आप वो सेल कर दे कितना अमाउंट रिसीव करेगा, तो केमिस्ट्री के लिए इतना रिसीव किया, फिजिक्स के लिए इतना, इकोनॉमिक्स के लिए इतना, तो टोटल अमाउंट जो रिसीव करेगा सबको ऐड कर दीजिए। सबको हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे, इसको ध्यान सुनिएगा। तो आप देखेंगे फाइनली जो आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या आएगा फाइनली, 1 मिनट। ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आपका 20160। फाइनल अमाउंट जो ऐड करने के बाद आ जाएगा हो जाएगा आपका 20160। अगर दिख रहा हो तो राइट में, थोड़ा सा राइट में कर देते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है ये लग गया, जनरल तरीके से क्वेश्चन लग गया।
मगर इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से लगाना है। हाँ, एक चीज़ और सुनिएगा, अगर इसको हम उल्टा लिख दें, देखिए 80 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर यहाँ लिख दें 120, यहाँ पर लिख दें 96, यहाँ पर लिख दें 120, तो फाइनली क्या आएगा, वही चीज़ है, क्या आएगा आपका 20160, 20160। तो अब बातें समझिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हमें मैट्रिक्स मेथड से लगाना है, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ से देखिएगा, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसको समझ गए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दो ऐसी मैट्रिक्स बनानी है, नंबर ऑफ बुक्स के लिए अलग मैट्रिक्स, रेड मार्कर से जो मैंने लिया है इसकी अलग मैट्रिक्स बनानी है, और जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है उसके लिए अलग से मैट्रिक्स बनानी है, और जो फाइनली आना है वो क्या आना है, ध्यान सुनिएगा। तो अगर ये काम ये करें, रेड मार्कर में यूज़ कर रहा हूँ रेड के लिए, अगर हम एक को रो वाइज ले रहे हैं, देखिएगा इसको हम समझा रहे हैं, इस चीज़ को रो वाइज मतलब एक में लिख रहे हैं 120 और दूसरे में लिख रहे हैं 96, ये देखिए डिजिट देख के मैट्रिक्स बना रहे हैं 120, ठीक हो। तो हमें अगला मैट्रिक्स ऐसा चाहिए कि उसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 80 से, 60 से, 40 से। तो हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम रो बाई कॉलम करते हैं, रो बाई क्या करते हैं, कॉलम। अगर आपने एक रो वाइज मैट्रिक्स लिया है तो अगला कॉलम वाइज लेना पड़ेगा, 80, 60 एंड क्या है आपका 40। क्यों, इसका ऑर्डर बताइए क्या है, 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3, हॉरिजॉन्टल लाइन 3/1। तो फाइनल अमाउंट जो आएगा उसके लिए जो मैट्रिक्स आएगी वो भी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आनी चाहिए, 1/1 की, क्योंकि फाइनल अमाउंट क्या आ रहा है 20160, ठीक। तब बताइए, अब रो बाई कॉलम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 40, इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20160। पहले तो आपको ये समझना, ठीक है। अच्छा, अगला काम ये भी कर सकते थे, इसमें क्या कर सकते थे, क्वेश्चन लग चुका है, बस हमें लिखना बाकी है। देखिएगा अगला काम ये कर सकते थे आप, देखिए नीचे, अगर यहाँ पे हम इस डिजिट को पहले लिखते 80 को, 60 और 40 को, तो अगले में क्या लिखना था आपका, अगले में कॉलम वाइज आप लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ये देखिए रेड मार्कर से जो लिखा है 120, 96 एंड 120। तो ये हुआ 1/3 का, ये हुआ 3/1 का। फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आती 20160, वो कितने ऑर्डर का था, 1/1 का। तो ये लॉजिक है यहाँ पे। अगर मैट्रिक्स अलजेब्रा से इसको सॉल्व करना है तो जनरल तरीके से मैंने बताया, तो आपको इस तरीके से दो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बनाएंगे हम नंबर ऑफ बुक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स किसके लिए बन गई, देखिए बुक्स के नंबर के लिए, नंबर ऑफ बुक्स के लिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या बन गई, प्राइस के लिए, प्राइस क्या दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे, अगर पहले प्राइस ले रहे हैं तो प्राइस के लिए है, अब ये किसके लिए, नंबर ऑफ बुक्स के लिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 1/1 की मैट्रिक्स आ रही है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो चीज़ें आप समझ गए होंगे, मैंने जनरल तरीके से लगाया, फिर मैट्रिक्स मैंने इन्वॉल्व की, क्यों बताया, एक को रो वाइज दूसरे कॉलम वाइज लेंगे, क्योंकि जो फाइनल अमाउंट आएगा 1/1 की मैट्रिक्स आएगी, फाइनल अमाउंट जो आएगा 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। इस चीज़ को आप ध्यान देना है। तो हम बदल सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स अगर रो वाइज ले रहे हैं तो प्राइस को कॉलम वाइज ले लेंगे। नंबर ऑफ बुक्स के लिए जो मैट्रिक्स अगर आप प्राइस के लिए जो मैट्रिक्स ले रहे हैं अगर रो वाइज ले रहे हैं तो नंबर ऑफ बुक्स के लिए क्या लेंगे, कॉलम वाइज, कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। एक रो मैट्रिक्स दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन से दिखाया गया। तो फाइनली आप देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमने लिया है, सब इसको लिख देना है। अब बस आपका क्या लिखना है, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स नंबर ऑफ बुक्स के लिए बनी है, एक प्राइस के लिए बनी है, तो मैं इस पोर्शन को हटा रहा हूँ यहाँ पे लिखने के लिए। बातें आप समझ गए होंगे। तो हम मैट्रिक्स जब इन्वॉल्व कर देंगे, किस तरीके से मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करना है, रो वाइज कॉलम वाइज, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, तब जाके क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो किसी एक केस को लेके चलते हैं, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। जैसे देखिए नंबर ऑफ बुक्स के लिए जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, नंबर ऑफ बुक्स के लिए हमने जो मैट्रिक्स लिया है वो लिया है 120, 96, 120।
क्यों लिया समझ गए। और यहाँ पे मैंने लिया प्राइसेस के लिए लिया जो मैट्रिक्स कॉलम वाइज 80 60 40 80 60 40। तो अभी आप कर लेंगे इतना कैलकुलेशन 20160 आएगा 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ हमको अब मैट्रिक्स मेथड से लगाना है, तो सजा के लिख देना है। कैसे लिखना है मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये है मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन लगाने का तरीका। तो नाम डाल सकते हैं, एक का नाम हम डाल दे रहे हैं ए मैट्रिक्स, एक का नाम डाल दे रहे हैं बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखना है सबसे पहले मैट्रिक्स ए के बारे में लिखिए। तो लिख देंगे आप लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दी नंबर ऑफ बुक्स ऑफ, सब्जेक्ट का नाम डाल दे सकते हैं, शार्ट में लिखना है और शार्ट कर सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना आप लिख पाए मैं मैक्सिमम लिखवा दे रहा हूँ। ऑफ फिजिक्स, सॉरी पहला क्या है आपका केमिस्ट्री, दूसरा है आपका फिजिक्स और तीसरा है आपका इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली, क्रम से। ठीक है, तो चलिए ए मैट्रिक्स मैंने क्या मान लिया ये देखिए, इसको क्यों हमारा लिया गया कॉलम वाइज, अब तक समझ गए होंगे। ऑर्डर क्या होगा इसका 3/1, सॉरी 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, मन कहे तो 12 × 10 कर दीजिएगा, क्योंकि 10 डजन केमिस्ट्री बुक दिया है तो 10 × 12 कीजिएगा। ठीक है, अगला दिया है 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 × 12 कीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट में दिया है 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, 10 × 12 करने के बाद थोड़ा आगे जाके सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद लिख दीजिएगा आप 120 96 120। ठीक है, 1/3 यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक किसके बुक को दिखा रहा है, केमिस्ट्री C, फिजिक्स के लिए P, इकोनॉमिक्स के लिए E, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला मैट्रिक्स क्या लेना है आप समझ गए, कॉलम वाइज B को लेना है। एंड लेट, क्या इस क्वेश्चन को हम हटा सकते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, मगर देखिए जगह अगर है तो इसी में बताते हैं। चलिए आगे, अभी हटा देंगे। ठीक है, अभी जगह। एंड दूसरा मैट्रिक्स लेंगे लेट मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट, इतना अगर नहीं लिखना है आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, जो ये लिखा है इतना लिख के छोड़ सकते हैं। मैं मैक्सिमम लिखवा रहा हूँ जिससे आप लिख दिए भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रिप्रेजेंट, लेट मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट, एक इसके लिए प्राइसेस, प्राइस ऑफ ईच बुक ऑफ, क्या नाम है आप बुक के, नाम भी डाल सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप समझ गए इसको क्या लेना पड़ेगा आपको, इसको लेना पड़ेगा आपको कॉलम वाइज, अभी समझाए थे। तो यहाँ क्या है, अब प्राइस दिया है 80, एक का प्राइस 60, यहाँ देखिए लिखा है ईच बुक। ठीक है, अगला दिया है 40, यहाँ पे डाल सकते हैं केमिस्ट्री, यहाँ पे डाल सकते हैं फिजिक्स, यहाँ पे डाल सकते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल क्या कहते हैं टोटल अमाउंट आएगा वो 1/1 की मैट्रिक्स आएगी, मैंने समझा दिया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बस एक लाइन और लिख देना है, क्या टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव, किस मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। बस, तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ ऊपर से, कोई जगह नहीं है। देखिए लिखा है ना, टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव, therefore the total amount that book shop be received
इज़ गिवन बाई, दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट गिवन बाई ए बी, गिवन बाई ए बी, ठीक है। तो अब दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए आप, 120, 96, 120, यहाँ पे आएगा आपका 80, 60, 40। अभी समझा दिए थे इसका ऑर्डर क्या है, 1/3, इसका ऑर्डर क्या है, और ये 3/1, ये दोनों सेम हो गए। जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/1। बस एक लाइन लिख दीजिए, उसके बाद आंसर आ चुका है आपका। तो फाइनल जो आंसर आएगा 1/1 का आ जाएगा। क्या करेंगे, रो बाई कॉलम, 120 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 40। तो फाइनली जो आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आप इतना कर सकते हैं, 20160, 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। ये सब लिखने का तरीका होगा। जो बुक्स आप टोटल अमाउंट रिसीव करेगा वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट के द्वारा, यही मैंने लिखा हुआ है। देयरफॉर फाइनल लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव बाय बुक्स ऑफ ईच कितना हो गया, 20160। तो आपने मैक्सिमम मैट्रिक्स यूज़ किया, यही तरीका होता है मैट्रिक्स लगाने का, ठीक है। देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव बाय बुक्स ऑफ इस कितना हो जाएगा, 20160। सेल करने के बाद इतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके।